नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सिंह राशि के कैरियर के विषय में कि जुलाई अगस्त के मंथ में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है, क्या आपको लाभ होने वाले हैं, क्या सक्सेस मिलने वाली है, क्या चीज़ की सावधानी आपको रखनी है, इन सब विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने राशि के बारे में जान लीजिए। सूर्य की राशि होती है सिंह राशि, जिसके कारण बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पावरफुल होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी जन्मजात मिलती है सिंह राशि वालों को। और साथ ही आपके लिए हमेशा उन्नति के दरवाजे खुले रहते हैं। और इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में, तो मित्रों ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपके 11th हाउस में इस समय बहुत सारे ग्रहों का डेरा जमा हुआ है, जिसमें से आपके सूर्यदेव आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। अभी 13 जुलाई तक रहने वाले हैं, उसके बाद वो आपके 12th हाउस में जाएंगे। साथ ही आपके मंगल बैठे हुए हैं पूरे जुलाई मंथ में, पूरे जुलाई रहेंगे। ये रहेंगे आपके 2 अगस्त तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। बुध देव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं रेट्रोग्रेड होकर 5 अगस्त तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। और आपके जो बृहस्पति देव हैं वो आपके 12th हाउस में जा चुके हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। साथ ही राहु आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है और शनि आपके 8th भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समय थोड़ा, और केतु आपके 1st भाव यानी लगन भाव में बैठे हुए हैं। ये समय आपके लिए कुछ हद तक चीजें अच्छी होने वाली हैं और कुछ चीजों में ये आपको नुकसान भी करते हैं। लेकिन इस समय शनि देव आपके लिए लाभकारी बने हुए हैं। आपके काम में, आपके कैरियर में आपको सफलता दे रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं, आपको ग्रोथ दे रहे हैं। आप इस समय बहुत अच्छी आमदनी करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अचानक से नुकसान, अचानक से धोखाधड़ी होने की आपके साथ संभावनाएं नजर आती हैं कि आपके साथ अचानक से कुछ धोखाधड़ी हो जाए, आपको लोग नुकसान पहुंचा दे, ये हो सकता है। ये यहाँ पर स्थिति दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैरियर की कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, कोई एग्जाम कंपटीशन आप दे रहे हैं तो वो कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस समय अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, तो आप 5 अगस्त तक की पूरी प्रेडिक्शन है। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंगल बैठे हैं। आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी। साथ ही आपका बुध का साथ मिल रहा है। तो कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, नई नौकरी की तलाश में कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं, तो आपको घर से बाहर या विदेश में नौकरी के योग इस समय बन रहे हैं 31 अक्टूबर तक। अगर आप घर से बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो आपको घर से बाहर, आपको दूर जाके, दूर देश, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में आपको जाने का चांस यहाँ पर पूरा बना हुआ है। योग ऐसे बने हुए हैं। सो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। इसका जरूर से जरूर आप लाभ उठाइए और अपने कैरियर में आगे बढ़िए। नई नौकरी के योग यहाँ पर बन रहे हैं। जो आपने संघर्ष किया उसका परिणाम आपको अब मिल रहा है इस दौरान पे। हालांकि 13 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो उस समय आपको थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। अचानक से सिर दर्द जैसी समस्याएं या अचानक से मन विचलित होना, ये चीजें थोड़ा आपको पढ़ाई में आपके बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, आपके काम में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अगर आपका कोई पढ़ाई से रिलेटेड, मान लीजिए कोई केस लग गया है या नौकरी के रिलेटेड कोई केस लग गया, तो इस समय उसका डिसीजन आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी कोर्ट केस में अगर आपकी कोई वैकेंसी फंसी है, कोई रिजल्ट फंसा है, वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। इस समय की स्थिति आपके लिए ऐसी है। अगर
अब हम बात करेंगे नौकरी वालों की, कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों मिलने वाला है, क्योंकि जो शुक्रदेव हैं आपके लगन भाव में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपकी प्रमोशन 110% निश्चित है। साथ ही आपका प्रमोशन कहीं दूर हो सकता है, ट्रांसफर आपको आपके घर से दूर होने के चांस यहाँ पर ज्यादा बने हुए हैं। सो ट्रांसफर के लिए अगर चाहें तो आप टाल दें। अगर कहीं दूर ट्रांसफर लेना चाहते हैं, जिस स्थान में रह रहे हैं वहां से दूर जाना चाहते हैं, या अपने घर से आपको दूर जाना है, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। ट्रांसफर होने के योग हैं और यहाँ पर इंक्रीमेंट के योग हैं। जो लोग काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं अपनी जॉब में, प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट, वहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ में बहुत लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कोई बोनस, कोई इंसेंटिव, कोई कंपनी में अगर किसी भी प्रकार से आपका कुछ मैटर फंसा पड़ा है, तो यहाँ पर वो आपको निकलता हुआ दिख रहा है, आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। हर प्रकार से आपकी उन्नति होती हुई जुलाई मंथ में आपको नजर आएगी, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, लापरवाही से आपको निवेश नहीं करना है। निवेश में बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो निवेश में आपको नुकसान हो सकता है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपने निवेश कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम व्यापार की बात कर लेते हैं। तो जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि राहु आपके 11th हाउस में बैठा है। राहु आपको नए नए मार्ग सुझाता है, नए नए रास्ते देता है, नए नए तरीके देता है, लेकिन वो आपको कई बार गलत जगह पे फंसा देता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने जाएंगे तो डुबा देगा, कन्फर्म है। अगर किसी प्रकार से आपने किसी को उधार दे रखा है बिजनेस में, तो वहां पर आपका पैसा फंसा सकता है। ये राहु इसी टाइप से आपके मन में इल्यूजन, भ्रम पैदा करता है, गलत जगह पे आपके पैसे का निवेश करवा देता है। तो इस दौरान आपको सावधानी बरतना है। और शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, और राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, इस प्रकार से आपके लिए ये समय लाभकारी बनता है। अगर आप कहीं भी निवेश करेंगे तो अच्छा लाभ कमाने का योग आपका जुलाई मंथ में बना हुआ है। तो सावधानी से निवेश करना है, आपको लाभ जरूर मिलेगा, हर हाल में लाभ जरूर मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब आप ऐसे बिल्कुल भी फ्री नहीं रहने वाले हैं। ये आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने बिजनेस में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, लेकिन आप जीतते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को विस्तार करना चाहते हैं तो जुलाई मंथ में एक विस्तार होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आपको बचना है गलत तरीके अपनाने से, लोगों के साथ में किसी भी प्रकार से कंस्पिरेसी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अपने जो आपके कलीग हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सब कुछ एकदम क्लिस्टर क्लियर रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के साथ में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका बिजनेस ठप हो जाए या अलगाव हो जाए अचानक से, ऐसी स्थिति या बेईमानी कर जाए पार्टनर। तो इस चीज से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं अचल संपत्ति की। तो अगर आप अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जुलाई मंथ में कर पाएंगे। आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इस मामले में। अपना घर भी ले पाएंगे, अपनी जमीन भी खरीद पाएंगे, गाड़ी भी खरीद पाएंगे। आपको एक लग्जरी जीवन मिलने वाला है। जुलाई में आपकी परिवार से रिलेटेड जो भी ख्वाहिशें, जो भी निवेश है, जो भी इन्वेस्टमेंट है अचल संपत्ति में, वो मिलेगा। आपकी पुश्तैनी जमीन से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं फंसी हुई थी, आपके हिस्से में नहीं थी, तो वो आपके हिस्से में आपके पास आती हुई दिख रही है, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी। तो इस समय आपका जुलाई मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस एनर्जी को आप लोग क्लेम करना है। इतना ही है इस वीडियो में गाइडेंस आपके लिए, जुलाई मंथ का जो प्रेडिक्शन है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय सिया राम।